वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। इंसान अच्छा या बुरा किस वजह से बनता है? आत्मा या मन की वजह से? अच्छा या बुरा किस वजह से बनता है? वह बनता है अज्ञान की वजह से। अज्ञान ही वह कारण है जिससे वो बुरा बनता है, क्योंकि अज्ञान से ही मान्यताएं घुस आती है। मान्यताओं में इंसान क्या करता है? पुअर अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कम नॉलेज की वजह से दूसरों से छीनना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि छीनने की आवश्यकता थी ही नहीं, तुम्हारे पास सभी चीज़ें आ ही रही है, रास्ते में ही रुकी हुई है, सिर्फ तुम्हारी समझ न होने की वजह से। तो अज्ञान है वह चीज़ जिसकी वजह से इंसान बुरा बनता है। बेहोशी है वह चीज़ जिस वजह से इंसान बुरा बनता है। और टेंडेंसी है वह चीज़ जिस वजह से इंसान बुरा बनता है। नींद से जागकर अगर टेंडेंसी है, उठकर तकिए को मारना शुरू कर देते हैं, तकिया फेंकना शुरू कर देते हैं, तो जागकर भी उस टेंडेंसी की वजह से वही बातें चलती रहती है। तो या तो इन टेंडेंसी से मुक्त हो जाए अज्ञान के साथ, या ये बेहोशी तोड़कर हम मनन कर पाए कि हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। कोई इंसान किसी गांव में गया एक मंदिर बनवाने के लिए, कि वहाँ की एक ज़मीन है, एक विशेष ज़मीन है, वहीं पर ही वो मंदिर बन सकता है। वहाँ जो मट्टी है ऐसी मट्टी है जिसमें वो मंदिर जबरदस्त बनेगा, क्रिएटिव बनेगा, हिलता डुलता, आश्चर्य होगा, दुनिया का आश्चर्य होगा, अजूबा होगा। ऐसी मट्टी है वहाँ पर। और वो वहाँ जाए, उस गांव में जाए, और किसी से झगड़ा हो गया, प्रहार हो गया सिर पर, और याददाश्त भूल गया। अब वो उसी मट्टी में जहाँ मंदिर बनाने गया, अब उसी मट्टी में लोगों से कुश्ती खेलता है, उसी मट्टी में कबड्डी खेल रहा है। उसको याद नहीं आता है यहाँ मैं क्या करने आया था। उसी मट्टी में है मगर फिर भी याद नहीं आ रहा है। हालांकि वो देख के तुरंत याद आना चाहिए था, अरे यही जगह मैं ढूंढ रहा था, मंदिर बनाने के लिए यही जगह ढूंढ रहा था। जिस दिन होश आएगा, जिस दिन याददाश्त आएगी, तो वो जो मूर्खताएं कर रहा था, कपट कर रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट्स। इस शिविर के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा अगर मुझे कोई मिला है तो भी शिविर के रूप में मिला है। बहुत बहुत प्यारा अनुभव रहा इस शिविर को लेकर। और बस ये कहूँगी कि कुछ कारणों की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से एक बदले की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मन में। बट अब ये शिविर अटेंड करने के बाद एक बात समझ में आई है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से ही आशियाना बनाए। थैंक यू। हैप्पी थॉट्स।